तमसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तीन तरह के लोग हैं दुनिया में। कुछ लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, इनको कहते हैं स्वार्थी लोग। आई एम हैप्पी with my life, with my wife, with my family, and I don't require anything. क्या करेंगे ऐसे लोगों का, हैं? और इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं कि वो अपने में भी फिर इतने सिकुड़ सिमट जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा संकीर्ण हो जाते हैं। माई सेल्फ, माई लाइफ, माई वाइफ, माई चिल्ड्रेन, माँ बाप को भी भूल जाते, परिवार को भी भूल जाते। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते, लेकिन वो ऐसा, अब मनुष्य तो जैसा भी चाहे वैसे जी लेता है। कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, मैं भी सुखी रहूं, मेरा परिवार भी सुखी रहे, मेरे पड़ोसी भी सुखी रहें, जिस समाज के बीच में रहता हूं मैं वो भी सुखी रहे, फिर जिस कुल वंश में मैं जन्मा हूं वो भी सुखी रहे, जिस भारत भूमि पर मेरा जन्म है वो भी सुखी रहे। और जिनका उदार चित्त है वो कहते हैं जिस धरती माता पर मेरा जन्म हुआ है पूरी धरती माता सुखी है। अब सोच का ही फर्क है। सम पीपल आर थिंकिंग ओनली अबाउट देयर सेल्फ, वो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। कुछ कह रहे नहीं, मैं भी सुखी रहूं, मेरा परिवार भी, मेरा समाज भी, मेरा राष्ट्र भी, और मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत में सब जगह सामंजस्य रहे और पूरा संसार सुखी रहे। ऐसे हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना की, उसी को बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सबके जीवन में भद्र हो, कल्याण हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। माँ का अर्थ है नहीं, किसी को दुख ना हो। अच्छा, सोचते तो हैं लेकिन बेचारे कर नहीं पाते। एक ये भी बात है कि सभी स्वस्थ हों, सभी सुखी हों, लेकिन तुम सबके स्वास्थ्य के लिए व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? तो बोलते जी हम क्या करें जी, हम तो सोच ही सकते हैं। तो सोचते तो हैं कम से कम। आप उन आत्माओं के अंतर आते हो, उन आत्माओं की श्रेणी में आते हो कि जो मैं भी स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार भी स्वस्थ सुखी रहे, और मेरा समाज भी स्वस्थ सुखी संस्कारित रहे, और ये पूरी भारत भूमि और पूरी धरती माता स्वस्थ रहे। उसके लिए मैं कुछ तो कर सकता हूँ। What I can contribute, what I am doing, what I can do, what I will do, ऐसा मतलब एक मन में बार बार एक विचार चलता रहता है। अब लोग कहते हैं कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले पैसा चाहिए। दो चीजें, एक है नीड, एक है ग्रीड। व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ? 5 चीजें, 2 वक्त का भोजन, 2 कपड़े तन ढकने के लिए, और 2 गज जमीन। इससे ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्या है? और बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि एक आदमी को अपनी दिल की बात कहने के लिए चाहिए तो मिल ही जाता है। पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, और कुछ नहीं तो अपना भगवान तो अपने पास ही है। आदमी एक ऐसा नहीं है ना कि वो किसी से बोले ही नहीं। अरे मनुष्य की तो बात छोड़ो,
पंछी भी दो चार साथ में रहते हैं। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो अकेला रहता हो। कुछ लोग ढोंग करते हैं अकेले में रहने का, मुझे तो एकांत पसंद है, और एकांत में बैठे बैठे सारी दुनिया की फितूर अपने दिमाग में रखते हैं। इसको एकांत नहीं कहते। तो ये तो फिजिकल रिक्वायरमेंट हुई। इमोशनल रिक्वायरमेंट है अपनी बात शेयर करने के लिए या अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए उसको कोई एक व्यक्ति का आलंबन चाहिए। और इसमें सबसे भौतिक रूप से सबसे बड़ा आलंबन है गुरु का, और आध्यात्मिक रूप से सबसे बड़ा आलंबन है भगवान का। जिसके जीवन में कोई समर्थ गुरु मिल जाए और जिसको भगवान की कृपा, भगवान का आश्रय, शरणागति मिल जाए, तो फिर तो बात ही क्या है। ये हमारी बेसिक इमोशनल नीड हो गई। बात इतने से भी नहीं होती। एक फिर आदमी के अंदर होता है मैं कुछ करूं। हर एक जीवात्मा में सृजनात्मक एक उसके अंदर रचना धर्मिता है, मैं कुछ करूं। और यदि मनुष्य का जन्म पा करके भी कुछ ना करे, कुछ लोग अपनी किस्मत को ही कोसते रहते हैं। क्या करें जी, हमारी तो किस्मत पे भाठा पड़े हुए, पत्थर पड़े हुए, किस्मत ही खराब है। क्या करें, हमारी तो किस्मत में ऐसा ही शरीर मिला, ऐसा ही परिवार मिला, ऐसी ही शिक्षा मिली, ऐसा ही पैसा धेली मिला, हमारी तो किस्मत फूटी पड़ी है। याद रखना, मनुष्य के जन्म होने का मतलब ही है आपके परम सौभाग्य का उदय। देखो, आपको इंसान का जन्म हो गया, आप चाहो तो दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकते हो। भाई और की तो बात छोड़ो भाई, हमने तो ये देखा, हम तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, साधारण परिवार में, जिसको अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति कहा जाता है, उस परिवार में पैदा हुए। हम चाहते तो देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या दुनिया के सबसे धनवान, करोड़पति, अरबोंपति कुछ भी बन सकते थे, लेकिन हमने एक योगी बनना पसंद किया है। लेकिन जो भी बनना चाहो बन सकते हो। यू हैव दिस नॉलेज, दिस इमोशन, दिस स्ट्रेंथ, दिस पावर इन योर सेल्फ। अब होता क्या है, सब में सब सामर्थ्य है तो सही, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं करते, ना उसको जानते, ना उसको जगाते, ना उपयोग में लाते। अभी एक ही बात चल रही है, व्हाट इज द बेसिक नीड, व्हाट इज फिजिकल नीड, व्हाट इज इमोशनल नीड, and now I'm talking about the purpose of life and the spiritual need, the ultimate need of soul. शरीर की भूख है, शरीर में को भूख लगती है, प्यास लगती है, इसको नींद आती है, जो भी शरीर की नीड है वो है ना। आत्माओं की भी तो कोई भूख होती होगी। उसकी भूख है सेवा, उसकी भूख है सिमरन, भक्ति। उसके बिना आत्मा को तृप्ति नहीं होती। मैंने लाखों करोड़ों पतियों को देखा है, बेचारे भीतर से दरिद्र है। इसलिए मैं दो वाक्य हमेशा बोलता रहता हूँ, साधन हीन दुखी दरिद्र और साधन संपन्न दुखी दरिद्र, ऐसा है। तो कुछ करना चाहते हैं, काम बहुत तरह के, खेती है, बिजनेस है, व्यापार है, राजनीति है, और बहुत तरह के धंधे हैं। सबसे अच्छा काम कोई दुनिया में है जिसमें अपना भी कल्याण होता है और सारी जगती का कल्याण होता है, वो योग है। आप इसको समझो। और वो उसमें किसी के वर्किंग आवर खराब नहीं होते, किसी की नौकरी बाधित नहीं होती। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में, आप बिजनेस में, व्यापार में हैं, कुछ भी है। ये ऐसा काम है सुबह सुबह का
बच्चे, जवान, बुजुर्ग, नौकरी पैसा वाले, बिजनेस वाले, कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। सुबह 5 से 7 के बीच, 5 to 7 बेस्ट टाइम है। यह ब्रह्म मुहूर्त, यह जीवन को पुण्यों से भरने का समय है। ये काम सब कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे काम हैं जिनसे आप पैसा कमाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनसे प्रसिद्धि अर्जित करते होंगे। बहुत तरह के अच्छे बुरे काम हो सकते हैं संसार में। सुबह सुबह का ये जो योग का कार्य है, ये संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। क्यों? अब रीजनिंग के साथ मैं बात कर रहा हूं, जरा सुनो। संसार में प्रॉब्लम क्या है? लोग कहेंगे रोगी हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, दरिद्र हैं, संसार में चारित्रिक पतन हो रहा है, लड़का लड़कियों के चरित्र अच्छे नहीं है, बेईमानी है, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, आदमी आदमी की तरह बर्ताव नहीं कर रहा है। हम सब बहुत सारी बातें बोलते हैं, भाई समाज में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, बड़ी अव्यवस्था है, लोग मेहनत नहीं करते, लोग ऐसे हैं वैसे हैं। सारी समस्याओं का समाधान योग से कैसे? योग करने वाला कभी भी चरित्रहीन नहीं हो सकता। लो, कितनी बड़ी समस्या है, हर घर में घपला हो रहा है। छोरा कहाँ भाग रहा है, छोरी कहीं भाग रही है, बहू का ठिकाना नहीं, बेटी का ठिकाना नहीं, अपना खुद का ठिकाना नहीं, सास ससुर का ठिकाना नहीं, पता नहीं उल्टा पुल्टा हो रहा है। बात कहते ना घोर कलयुग आ गया साहब, लोगों के चरित्र बंटाधार हो रखे। योग करने वाला चरित्रहीन नहीं हो सकता। दूसरी बात, और क्या समस्या है? बोले जो है लोग नशा बहुत करने लगे। योग करने वाला नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी नहीं हो सकता। वो कितनी बड़ी समस्या है देश की। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, लोगों को, लोग ना योग को हल्के में ले रहे हैं, जबकि पता है, अच्छा वो हमको अपवाद रूप में गिन लेते हैं, अरे बाबा तो ठीक है, बाबा तो बाबा है, वो पूर्व जन्म के योगी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। योग करने वाला चरित्रहीन नहीं हो सकता। योग करने वाला नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी नहीं हो सकता। तो देश की आधी समस्या का तो समाधान हो गया। रो रो करके बताते हैं माँ बाप। अभी मैं 2 दिन पहले किसी ने वीडियो भेजा, एक डीजीपी का, पंजाब का डीजीपी था, बोले जी मेरा बच्चा मर गया। कुछ लोगों ने उसको, यहाँ देहरादून में पढ़ता था, एक 10-15 लाख रुपए महीने की फीस देते, साल की फीस देता था। 15 लाख रुपए फीस दे करके और वहीं बच्चे को नशेड़ी बना दिया। ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ नशे के अड्डे बन गए, चरित्रहीनता के अड्डे बन गए। जवान लड़के लड़कियाँ उनका कोई ठिकाना नहीं, और फिर उनको सुधार नहीं सकते। एक बार जिसको नशे की लत लग गई, आज एक आदमी मिला मुझे निरा में, मैं बोला स्वामी जी कमाल हो गया, गाजियाबाद का कहाँ का त्यागी जी थे। बोले स्वामी जी 25 सालों में 6 दिन पहली बार हुए हैं जब मैंने एक बार भी दारू नहीं पी, और बड़ा खुश हूं। एक तो भैरोलाल नाम, तो कहाँ का था, राजस्थान का या कहाँ का था, भैरोलाल। बोले स्वामी जी महीने में 400 ग्राम अफीम खा जाओ। तो 400 ग्राम, मतलब सुन करके भी हमको खुद बताए उसने। और बोले उसमें सारा, पहले तो गाय भैंस का डेयरी करता था, दूध बेचता था, उसमें भी जो पैसा है उसकी भी। अब अफीम बहुत महंगी होती है, 400 ग्राम अफीम मतलब लाख रुपए की होती है। फिर मैंने कहा और क्या बेचा? फिर बोले जब मन भर गया दूध बेचने से, डेयरी का काम करने से, तो जो गाय भैंस थी वही बेच डाली, उसकी भी अफीम खा गया। फिर मैंने क्या किया, बोला 20 बीघा जमीन, मतलब 1 बीघा वहाँ मतलब बड़ा होता है, मतलब 10 बीघा जमीन, 20 बीघा जमीन मतलब 10 एकड़। तो बोले 5 एकड़ जमीन बेच दी, वो भी खा गया। लेकिन
फिर मेरे होश तब आया जब कोरोना में चारों तरफ लोग मरते देखे, बोला भाई मैं भी मरूंगा, तो बोला आपका प्राणायाम करने लग गया और वो फिर कब छूट गई, बेरा ही नहीं। ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको। ये आपने वीडियो देखा होगा फेसबुक के ऊपर, उसका अभी डाला था मैंने, 3 दिन पहले की बात है। स्मैक पे मैक क्या क्या लेने वाले सब ठीक हो जाते। योग करने से देश चरित्रहीनता से बचेगा, नशे से बचेगा, वासनाओं से बचेगा, अश्लीलता से बचेगा। और सबसे बड़ी बात, देश में प्रमाद छाया हुआ, कोई काम करके राजी नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कोई ताश खेल रहा है, कोई बैठा बैठा मोबाइल में घुसा पड़ा है, उसमें रील बना रहा है, कोई देख रहा है। हंस तो मतलब जैसे कहते ना भाई चाड़ा पार्टी कह रहा भाई, ना समझ गया भाई। मतलब बूढ़े बुढ़िया 60-70 साल के रील बनाने में लग रहे, जिसको देखे रील बना रहे हैं। अरे कोई काम कर लो, ठलवो, जिसको देखो वही रील बनाने में लग रहा है। तेरी रील ने किसमें निकलेगा क्या? इसमें कुछ बनाने में लगे, कुछ देखने में लगे, कॉमेडी वीडियो फलाना भिगड़ा, अश्लीलता भरी पड़ी है, कोई अनप्रोडक्टिव। तो योग करने वाला प्रमादी नहीं हो सकता। योग करने वाला कृतज्ञ नहीं हो सकता। अपने माँ बाप की सेवा करेगा, अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य का पालन करेगा, अपने स्वधर्म से विमुख नहीं हो सकता। योग करने वाला जब रोगी नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, शारीरिक मानसिक भावनात्मक आध्यात्मिक रूप से चारित्रिक रूप से दरिद्र नहीं होगा, नशेड़ी नहीं होगा, गजड़ी भगड़ी, अच्छा हो गया ना जीवन, और इंसान अच्छा हो गया तो हिंदुस्तान और जहान अच्छा हो जाएगा। तो योग वाला जो काम है ना, इसको हल्के में नहीं लेना है। और आप लोग भी खाली योग को व्यायाम आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं रखना। योग आपको भीतर से रूपांतरित करता है। मैं बार बार कहता हूं ना, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, हम भगवान की संतानें हैं। ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, भगवान की भगवती की भगवत्ता, दिव्यता हमारी भीतर होनी ही चाहिए। तो अपने आप सहज रूप से आती जाती है। हमारे भीतर दोनों तरह की शक्तियां हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक। अब आजकल ये भी सोशल मीडिया पर ऐसे ही सुन रहा था, छोड़ रखा है, बोला पहले स्वर्ग लोक नरक लोक अलग अलग थे, फिर धरती पर आ गए, फिर देवता और राक्षस एक साथ रहने लग गए, और फिर बोले एक ही आदमी में बढ़ गए दोनों। शुरू से ही है तो खाली चुटकले हैं। मनुष्य के भीतर ही देवता है, और वो योग ना करे तो वही क्या हो जाता है? राक्षस। हो रहा है संसार में, राक्षसी वृत्तियां प्रवृत्तियां हो जाती है। तो तुम्हें तुम्हारी कसम, तुम्हारे माँ बाप की कसम, तुम्हें तुम्हारे भगवान की कसम, तुम्हें तुम्हारे गुरु की कसम, सुबह सुबह योग करना मत छोड़िए और कराना मत छोड़िए। ताली तो बजा दी है, इसके पीछे कसम बहुत बड़ी है। योग करना, और यही हमारा परम धर्म है, यही वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का मार्ग। इतना बड़ा है ये काम, कि एक काम हो जाए सुबह सुबह हर गांव में, हर घर में, हर गांव शहर गली मोहल्ला में योग होने लग जाए, तो लोग प्यार मोहब्बत से रहने लग जाएंगे, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, हारी बीमारी ठीक, कोई न तन में खोट न मन में खोट, आत्मा में पवित्रता आ जाएगी। आर्थिक सामर्थ्य कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आत्मा सबकी पवित्र होगी, सब सुखी हो जाएंगे। सुख तो अंदर से मिलता है, शांति तो अंदर से मिलती है। फिर कोई बहाना नहीं लगाना, अजी क्या करे, बड़े बिजी थे, कुछ नहीं, केवल और केवल सुबह उठ करके एक प्रमाद को छोड़ना और थोड़ी पहल करनी है कि चलो, अरे आदमी आधा 1 किलोमीटर तो ऐसे
चल करके चला जाता है, दौड़ करके चला जाता है। और जी पेट्रोल लगता है जी, डीजल लगता है, तो तेरी खुद की गाड़ी है, दौड़ ले हमारी तरह से। देखो जो दौड़ के जा सकते हैं दौड़ के जाओ, 2-3 किलोमीटर तो कक्षा लगती होगी, और कौन से जाके अमेरिका में लगाते हो तुम? 2-3 किलोमीटर लगा, दौड़ के चले जाओ। अब किसी को है दौड़ने में शर्म आवे, कोई गलत काम है दौड़ना? ये तो बढ़िया काम है। पूरी दुनिया में जितने पैसे वाले लोग हैं सब दौड़ते देखे मैंने, अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मिडिल ईस्ट, दुबई में गया वहां भी दौड़ रहे, 10 बजे तक तो दौड़ते रहते हैं लोग। यहाँ तो सुबह सुबह दौड़ना अच्छा है। अरे रनिंग कर रहा है, दौड़ने वाले को लोग सभ्य समझते हैं। कितना है इसमें अवेयरनेस है, कितना जागरूक है, कितना अच्छा आदमी। अब फिर भी किसी को भाई थोड़ा संकोच आए तो भाई अपनी साइकिल ले लो, साइकिल पे जाओ, उसमें भी एक्सरसाइज हो जाती और जल्दी भी पहुंच जाओगे, कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा। 0 बजट वाला कार्यक्रम है ये। अजी बोलो बरसात में वर्षा हो जावे, गर्मी में गर्मी लागे, सर्दी में सर्दी लागे, तो कोई ना कोई ठिया ढूंढ लो। इतने मंदिर, इतने मस्जिद, इतने गुरुद्वारे, इतने कोई ना कोई स्कूल, कोई ना कोई, देखो काम करने वाले को कोई जगह की कमी नहीं है। चींटी से लेकर के, सांप से लेकर के, शेर से लेकर के हाथी सब अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। चींटी अपना बिल खोद लेती है, सांप जो है दूसरे के खोदे हुए बिल में घुस जावा। दर्शनों में तो उदाहरण दिया कि सर्प की तरह सुखी रहो, मतलब दूसरों का बनाया हुआ घर उसमें रहो अपने ठाठ से। तो शेर भी अपनी मांद खोद लेता है, हाथी ऐसे ही पड़ा रहता, उसको ना किसी से डर है ना भय, कुछ नहीं पड़ा है, ना उसको सर्दी लगती ना उसको गर्मी लगती। मोटी चमड़ी है, सर्दी का असर ही नहीं होता। गर्मी लगे तो अपने नदी के पास जाके 2-4 सूंड में पानी भर के छिट्टा मार ले, अपना हो गया एयर कंडीशन तैयार। क्या है, क्या मतलब हुआ? काम करने वाले के पास में कोई बहाना नहीं होता है, काम हो जाता है। बाकी लोग, अब ये कोई ट्रेनिंग का विषय है, अजीब जगह कहाँ से ढूंढे जी, बैनर कहाँ लगाएं जी? अरे बिना बैनर के लगा ले तो योग कक्षा लगा ले जी, माइक नहीं है जी। अरे 25 आदमी 50 आदमी तेरी कक्षा में आते हैं, तू 50,000 आदमियों को तुझे भाषण देना है? कुछ कहते हैं जी बोलना नहीं आता, बोलना नहीं आया तो इतना बोलना वह जाओ, देखो ज्यादा मुझे भाषण तो आता नहीं, जैसे मैं कर रहा हूं तुम भी कर लो, ठीक हो जाओगे। गांव के कितने अनपढ़, बोले जी हमको एक कक्षा नहीं पढ़े, 20 साल से कक्षा चल रही है। और मैंने कहा फायदा क्या हुआ? तो फिर वो करते करते बोलना भी आ जाता है। बोले बाबा जी बीपी ठीक कर दिया, शुगर ठीक कर दिया, लीवर ठीक कर दिया, किडनी ठीक कर दी, कैंसर ठीक कर दिया, सारे गांव वाले मुझे गुरु मानना है। आज एक जो है सरताज सिख एक बहन आई मुस्लिम, बोले बाबा जी 40 किलो तो मैंने वजन कम कर लिया, और लोगों की पीसीओडी, लीवर, किडनी, कितनी बीमारी, बीपी, शुगर बहुतों की ठीक कर दी, लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं, और मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू इज्जत देते हैं। मैं सबको योग कराती हूँ और मैं भी ठीक, मेरे पति का भी वजन बढ़ गया, पति ने 18 किलो कम कर लिया। तो इकबाल शेख उसका नाम, वो इंस्पेक्टर है पुलिस में, और बोले भी ठीक। तो देखो ये बहुत बड़ी सेवा है। एक छोटी सी बात कहकर कि फिर सुबह बात करूंगा। आजकल देश में होड़ लगी हुई है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे तेरे कर्म कैसे हैं वो बता, गर्व से कहा हिंदू है, सच्ची बात। मुझे दया आती है, लोग गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं।
और पंडित जी सुट्टा मार रहे हैं बीड़ी का। मुर्गा खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, खाते हैं बहुत से इधर पहाड़ में तो विशेष करके। और भाई देखो, कुछ कुछ दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को छोड़ के काफी ब्राह्मण जो है नशा करने लगे। बोलो करते हैं कि नहीं करते? कुछ काफी तो करने लग गए और मांस भी खाने लग गए। क्षत्रिय तो इसको अपना गर्व से कहते हैं जी हम तो क्षत्रिय हैं, मांस नहीं खाएंगे तो ताकत और वीरता कहां से आएगी। मन का महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी वो तो हमने सुना, तितर और कबूतर खाए थे ये नहीं सुना। मैं कहते रहे जंगल में घास की रोटी खाई महाराणा प्रताप ने, जंगल में तो शिकार करके हिरण खा लेते, कोई तितर कबूतर कोई खरगोश कुछ खा लेते। भगवान राम जी तो क्षत्रियों के कुलभूषण हैं, सूर्यवंश के, तो भगवान राम ने कोई मांस खाया? सूर्यवंशियों हो चाहे चंद्रवंशियों, भगवान कृष्ण ने कभी मांस खाया? क्षत्रिय है। आजकल तो वैश्य भी बिगड़ गए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में कोई जात पात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं ना ऐसे ऐसे वर्ग बना रखे हैं। वैसे हम तो कोई जात पात मानते नहीं, हम तो कहते हैं अपने भीतर हम दिमाग से ब्राह्मण हैं, वीरता में क्षत्रिय हैं और अपने पुरुषार्थ में हम वैश्य हैं, पुरुषार्थ और परमार्थ में, और सेवा में शूद्र हैं। चारों वर्णाश्रम धर्म अपने भीतर। ब्राह्मणों से मुखमासित यही ब्राह्मण है, बाहुराजन्यकृत और तदस्व पद्भ्याम शूद्रो आ जाते। भगवान अपने भीतर से अभिव्यक्त है। ये उसका ऐसी व्याख्या है मंत्र के, मंत्र की व्याख्या करने आती नहीं, उल्टी पुल्टी व्याख्या करके समाज में भेदभाव ऊंच नीच के बीज बोते हैं, बावड़े कहीं के। छोड़ो, तो मैं आपसे बात ही कहना चाहता हूं, भारत हिंदू राष्ट्र है, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई हिंदू राष्ट्र बनाएगा, पहले अपने आप को तो हिंदू बना ले। हम आर्य राष्ट्र बनाएंगे, इंद्रम वदन्तो अत्रः कणवन्तो विश्वम आर्य, विश्व को आर्य बनाएंगे। अरे मैंने कहा खुद तो आर्य बन जा, पहले अपने जीवन को अच्छा बना लो। योग करने से हमारे जीवन में हिंदुत्व आएगा, हमारे जीवन में सनातन शाश्वत सत्य आएंगे, हमारे जीवन में आर्यत्व आएगा, देवत्व आएगा, रामत्व आएगा, कृष्णत्व आएगा, शिवत्व आएगा। जो रोज मैं बोलता हूँ, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम। ये अब कभी कभी हमारी बात किसी किसी को कड़वी लग जाती है। अब हम जानबूझ के भी कई बार कहते हैं लगे तो सही, इसको थोड़ा जगह तो सही। अच्छा, आप में से किसी को ये पता लगे कि आप तो सीधे भगवान राम जी के खानदान से हो, तो आपको लगेगा ना फिर तो राम जी के गुण तो होने ही चाहिए हमारे भीतर। आपको पता लगे आप भगवान कृष्ण जी के खानदान से हो, तो वो लगे कि भाई कृष्ण के खानदान के हैं, तो भाई हमारे भीतर हम ऋषियों के खानदान के हैं, तो ऋषियों के। तुम सभी वही हो, तत्वमसि। तुम भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, ऋषि ऋषिकाओं के खानदान के हो, और तुम्हारे जीवन में ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, हनुमान का हनुमत्व और शिव की समाधि और शिव की साधना होनी ही चाहिए। ये तो है ही हमारा धर्म। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयामात्मा ब्रह्म शिवोहम, शिवोहम हम ब्रह्मास्मि रामोहम शिव। बात तो इतनी है। अब इस बात को कई तरह से कह लो, और बात सच यही है। और यदि इस बात को नहीं समझोगे तो दुख पाओगे। इसलिए, और भाई देखो, हमने तो ये सोच रखा है कि अंतिम श्वास तक भारत माता की सेवा करनी है, करनी भी है, और जो हमारी तरह से सोच रहे उनसे करवानी भी है। बस तुम करोगे तो तुम्हारे साथ करेंगे, और तुम नहीं करोगे तो और कोई आएगा। भाई ये काम तो होगा। ये गीता में ऐसा कहा भगवान कृष्ण जी ने, कालोस्मि लोक क्षय वृद्धो लोकान् समाहर्तुम् यः प्रवृत्तः ऋते पित्वा न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थिताः प्रत्यनेकेषु योद्धा
तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जीत्वा शत्रुन्मुक्ष राज्यं समृद्धं मया एवेति निहिता पूर्वमेव मया एवेति निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो निमित्त हो जा। तो मैं देखो, आपने सेवा नहीं की तो खुद दुख पाओगे, नरक में जाओगे। इस जन्म में तो भगवान ने आदमी बना दिया, अगले जन्म में कीड़े मकोड़े गधे घोड़े भी ठीक से नहीं बनोगे, वो भी लंगड़े कीड़े बनोगे, पूंछ कटे हुए, टांग कटे हुए। तुम्हारे लिए नहीं कह रहे, तो ऐसे बता रहा। आप तो अच्छी आत्मा हो, अपने लिए ताली बजाओ आप तो। अच्छा, सबको ये तो पता है हम अच्छी आत्मा है। किसी कोई मतलब मजाक में भी कोई बुरा कह दे ना, बोले मैं बुरा हूँ लग रहा हूँ तेरे को, सब हैं तो अच्छी आत्मा। सच में हम सच में अच्छी आत्मा है। तो आप सब बहुत अच्छी आत्मा हो, इस सेवा को बहुत अच्छे से करो। और जो सुबह योग करते हैं ना, उनके जीवन के जोग संजोग अपने आप अच्छे हो जाते हैं। कैसे होते हैं इसका कोई उत्तर नहीं है, होते हैं। योग करोगे, बच्चे हैं पढ़ाई अच्छे करोगे, खेती है, बिजनेस है, व्यापार है, काम धाम है, अपना अच्छे से करोगे, नौकरी अच्छे से करोगे, जो भी करोगे अच्छे से करोगे। अरे तुम्हारे सामने हम बैठे, हमने योग किया और अपने सब काम अच्छे से किए, आज करोड़ों लोगों की सेवा हो रही है। तो इसमें कोई सोचने की बात है क्या? देयर इज नो क्वेश्चन, नो कंफ्यूजन। ये सीधी सीधी बात है। और भाई इतनी सीधी भी बात ना आए समझ में तो फिर तो भाई क्या ही बात करना। बस एक बात सुनो, गुरु का तो की उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और संदेश उपदेश होता है। द प्रेजेंस ऑफ आवर गुरु, दिस इज द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ आवर लाइफ। गुरु का होना, और गुरु का जीवन ही उपदेश है। सभी गुरु यही बोलते रहे हैं और ये सत्य है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, मेरा उपदेश है। ये भगवान ने अलग बात हमको बोलना भी सिखा रखा था, हम बोल भी देते हैं। हम तो लगातार हम सैकड़ों घंटों बोल सकते हैं, किसी भी विषय में बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, व्यवहारिक जगत, पारमार्थिक जगत, शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति, अर्थनीति, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, पति पत्नी के संबंध। बोले बाबा जी आपको क्या पता, सारे हमारे बालक हैं, वही बताते रहते हैं बाबा जी ये हो रहा और वो हो रहा। तो हम तो सब बारे में बात करते हैं। अरे अच्छी बात तो सबको ही पता है, बुरी बातों को ना सोचने की जरूरत, ना सुनने की जरूरत, ना बोलने की जरूरत। तो बस इतनी मैं आशा रखता हूं, आप रोज योग करोगे और बस इसमें सारा निचोड़ है। और यही सब आपको भाई राकेश जी ने भी सिखाया, सब बड़ों ने भी बताया, और इसके साथ साथ और भी कई सेवा अपनी शुरू हो रही हैं। शिक्षा के साथ चिकित्सा की सेवा है, स्वदेशी की सेवा है, और बहुत तरह की सेवाएं फिर साथ साथ चल। एक योग और योग मूलक जितनी भी अच्छी सेवाएं हैं, सात्विक सेवाएं साथ साथ चलती रहेंगी ना। जीवन है तो जीवन के साथ सब चलता है ना, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार। जब जीवन ही खत्म हो गया तो फिर क्या करेगा? फिर तो जिनको जन्म दिया था वो आग लगाएंगे फिर तो। ऐसा है। तो सबको बहुत आशीर्वाद। चलो, ओम शांति शांति।